Good morning, students. Class 7th. Now, I am going to start the unit number 2nd, Exploring Puzzles. Exploring Puzzles, Activity 1. इसका यहाँ पे in this story, this is also about Emperor Akbar. One story you will read now about Akbar, that he saw a dream last night and that his all teeth was broken up, ruined, and only one teeth he has in his mouth. So he called the all emperors, all astrologers, and they argued and give the answer negatively that all your relatives would die before you. और फिर बाद में next morning when the Birbal came, the Akbar asked him also the same question, and Akbar, very wise person, so that's why he think for a moment and answer very wisely and positively that sir, you live long life and your all dream will fulfill. आप ज़्यादा दिन जियोगे तो ऑब्वियसली आपके जितने भी काम बचे हुए आप करते जाओगे, करोगे ही. तो ये जो आंसर है, दिस आंसर इम्प्रेस द अकबर. द अकबर वॉज इम्प्रेस्ड बाय बीरबल. So he gave him so many, he rewarded him handsomely, means very richly. He gave him so many money or the jewelries, etc. And he become very happy after hearing the answer of बीरबल. है ना, वो वाले हमने स्टोरी पढ़े थे. अब आज भी अकबर के हैं. इसमें क्या है आज वाली स्टोरी में कि ये अकबर एक रोज ऐसे ही आफ्टर विक्ट्री, आफ्टर वो लड़ाई में कहीं से वो विक्ट्री पाकर आए थे, तो ऐसे ही वॉकिंग कर रहे थे. ही वॉज वॉन्डरिंग इन हिज गार्डन, इन हिज कोर्टयार्ड. वर्ड है यहाँ पे. कोर्टयार्ड किसको बोलते हैं? जैसे बिल्डिंग का खुला जगह जो होता है, मुंडेरा जिसको बोलते हैं, कि या आप बालकनी कह सकते हो. आजकल तो उस तरह के बनते नहीं है घर, तो यू कैन से बालकनी. बालकनी तो होते ही हैं और आप लोग देखे ही हो. तो उस बिल्डिंग के बीच का जो खाली जगह होता है वो, तो वहाँ पे वो ऐसे ही रिलैक्स मूड में वन डे ही वॉज वॉन्डरिंग इन हिज रिलैक्स मूड एंड वांट टू डू सम फन. वो थोड़े रिलैक्स मूड में थे और थोड़ा मजाकिया मूड में कुछ वो फन करना चाह रहे थे. देन he what happened, then he called to all his courtiers. उनके जो अपने राज दरबार के जितने भी लोग थे सभी को ही कॉल किया और उनसे he asked to him that what should I reward the person, what should I reward that person. उस व्यक्ति को हमें क्या तोहफा, क्या हमें प्राइज देना चाहिए जो who dare to खींचने, मतलब हमारे मूंछ को उखाड़ दे. ऐसा बात उन्होंने बोला कि ऐसा व्यक्ति, उसको मैं क्या दूं, उसको उपहार, गिफ्ट क्या दूं. तो मूंछ उखाड़ना के लिए वर्ड है ट्वेक. डेयर टू ट्वेक. ट्वेक करना मतलब या तो आपने राजा महाराजाओं के मूंछों को देखा होगा कि वो लोग थोड़ा सा इस टाइप से ऐसे मूंछ को मोड़ के रखते हैं, ऐसे गोल करके. फोटो में देखा होगा. तो वो या तो मूंछ को मरोड़ने, ऐसे घुमाने की बात कर रहे हैं या तो पूरा उखाड़ने की ही बात कर रहे हैं. मूंछ पकड़ने की भला कौन हिम्मत करेगा? राजा है तो कोई जाएगा उनका मूंछ पकड़ने? नहीं जाएगा ना. सो दिस वर्ड
तो he asked to all members of his darbar that कि what should I reward that person who took my mustache, मेरे मूछ को जो उखाड़े, मेरे मूछ को जो खींचे, वैसे व्यक्ति को हमें क्या प्राइज देना चाहिए। every person becomes surprised after hearing this question। सभी जो है दरबारी, सभी लोग जो हैं उनके दरबार के, वो सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये राजा जी। ये इनकी मूछ को, इनकी जो मूछ है मस्तिष्क को भला छूने की और टच करने की और उखाड़ने की डेयरिंग कौन कर सकता है? कौन चाहेगा कि राजा जी का मूछ पकड़ने, है ना? तो वो सभी आश्चर्य में आ गए कि कौन ऐसा करेगा, कौन ऐसा करेगा, कोई नहीं कर सकता है ऐसे दुस्साहस। Then he asked to the Birbal the same question। Birbal, you know na, कि so wise person he was, and he have all questions answered। He gives the answer of all questions very wisely। वो इतना बुद्धिमान था और अच्छे से आंसर दिया करता था। So the Akbar asked to him also that the same question। Then the Birbal also surprised for some times, and then he gave the answer to the king that sweets। He said that we should have give that person only sweets। मिठाई देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो सब जो है, राजा भी एकदम हतप्रभ रह गए। हतप्रभ मतलब सरप्राइज हो जाना, एंड इन सम एंग्री सिचुएशन। ही एंग्री विथ द बीरबल कि व्हाट टाइप ऑफ आंसर यू आर गिविंग मी। जो मेरा मुंह उखाड़ेगा, ऐसी दुस्साहस करेगा, उसको मैं मिठाई बांटूंगा भला? ये क्या आंसर दे रहे हो बीरबल? व्हाट आर यू सेइंग? यू नो व्हाट आर यू सेइंग बीरबल? ऐसे उन्होंने थोड़े से डांट कर, थोड़े एग्री में उसको कहा कि आर यू मैड? दिस आंसर यू आर गिविंग, वी शुड डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स इफ एनीबडी टेक माय मिस्टेक। देन द बीरबल सेड दैट, then Birbal what said? Birbal said that कि उनको बोलते हैं कि जहाँ बनाना, उनको आदर के साथ बोलते हैं और विनम्रता से कि who else will dare to touch your mustache? Who else dare to touch your mustache except your grandson? सिवाय आपके ग्रैंडसन के, सिवाय आपके पोते के, कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये दुस्साहस करेगा आपके मूंछों को छूने का और पकड़ने का, टच करने का? तो ऑब्वियसली वो आपका प्यारा सा लविंगली ग्रैंडसन है, तो आप उसको मिठाई ही उसको प्राइज में दो, उसके लिए कि उसने आपके मूंछों को ट्रैक किया, खींचा। अंडरस्टूड? Then the Akbar laughed very highly। वो laughed, यहाँ पे वर्ड आया है burst out laughing। Then Akbar burst out laughing। फिर वो अकबर को हंसी छूट गई, हंसी आ गई, जोरों की हंसी आ गई, हा 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 हंसने लगे कि really the Birbal is a great। He answered once again very wisely and very positively and very greatly, and he rewarded him so much once again। Understood? तो यही स्टोरी है। So let's start to read। Let's see in your book and read। Page number is 12 बेटा। Activity number 1, exploring puzzles। Read the story to yourself, mark any words you don't understand। Use a dictionary, the internet or your classmates who know to help you understand each word and idea in the story।
Emperor Akbar was a great and wise ruler, and he had fine advisor in his court. सम्राट अकबर, एम्पेरर अकबर में सम्राट अकबर जो थे वो एक महान और बुद्धिमान राजा थे। एंड ही हैड फाइन एडवाइजर इन हिज कोर्ट, और उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान सलाहकार भी रहते थे। ऑब्वियसली दरबार में तो रहते ही है ना, बहुत सारे उनके अनुयायी रहते हैं, बहुत सारे उनके जो है नौकर चाकर रहते हैं, सर्वेंट होते हैं, मंत्री होते हैं, महामंत्री होते हैं, उनसे भी छोटे पद पे होते हैं, वैद्य होते हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं तो जो उनकी सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं। तो वो he had fine advisor in his court, but the wisest of these was Birbal. You know Birbal, it was the very wisest person. Now he gave all answer very wisely. वो मंत्री ऐसा मंत्री था राजा का कि उनका बीरबल के किस्से आज भी पढ़े जाते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चे तक सब जानते हैं उनकी बुद्धिमत्ता को। Whenever the emperor thought of a difficult problem or puzzle, he turned to Birbal. जब भी सम्राट अकबर किसी सोच में पड़ जाते थे या किसी कोई पहेली, कुछ ऐसी बातें उनके मन में आती थी कि उनको उसका हल समझ नहीं आ रहा है कि हाउ आई सॉल्व इट, देन ही गेव द सेम क्वेश्चन टू द बीरबल। उनको नहीं समझ आता था कि अब इसका क्या उत्तर दूं या क्या इसका उपाय है, तो वो बीरबल को सौंप देते थे, बीरबल तुम ही बताओ अब इसका क्या किया जाए, इसका हल बताओ। सो ही टर्न टू बीरबल, वो बीरबल की तरफ उसको घुमा देते थे, फेंक देते थे ये क्वेश्चन को, लो ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी समस्या है, अब तुम इसका बताओ क्या निराकरण होगा, क्या उपाय होगा, गिव मी एन आइडिया। One pleasant evening in March, मार्च इसलिए दिया है, इन मार्च का मंथ का नाम इसलिए दिया है कि मार्च मंथ, मार्च एंड अप्रैल, अप्रैल का शुरुआत और मार्च महीने में फरवरी तक यू फील कोल्ड, दैट इज विंटर सीजन, एंड आफ्टर February when winter goes, then comes a pleasant weather. Pleasant month it was, spring season I think come. So in March on pleasant evening, शाम का समय था, सुहावना समय मार्च के महीने में, अकबर was strolling in his courtyard. Strolling means wandering very relaxed mood, वो अपने रिलैक्स मूड में ऐसे वॉकिंग कर रहे थे, वॉकिंग इन हिज कोर्ट, अपने ही इसमें दरबार में, अपनी जो जगह होंगे उनके लॉन होंगे उसमें वो वॉकिंग कर रहे थे रिलैक्स मूड में। He had just completed a successful military campaign in the east and he wanted a little amusement. उन्होंने अभी उन्होंने किसी लड़ाई, राजा महाराजा के तो होते रहते हैं लड़ाई, तो ऐसे लड़ाई को जीत कर वो वापस आए थे अभी, और रिलैक्स मूड में अपना वॉकिंग कर रहे थे, और अभी वो he wanted to make some fun, अभी वो कुछ हंसी मजाक करने के मूड में थे, रिलैक्स मूड में थे। wanted a little amusement, amusement पार्क आप लोगों ने सुना है ना, जहाँ खूब फन करते हो, मस्ती करते हो, so amusement means fun, he wanted to make some fun. Suddenly he turned to his courtiers and said, मतलब अचानक उन्होंने टर्न टू हिज कोर्टियर्स, मतलब सभी को बुलाया, सभी अपने अपने काम में बिजी थे, तो वहां से उसको टर्न किया, मीन्स ही कॉल्ड टू ऑल हिज कोर्टियर्स एंड सेड, टेल मी, एंड आस्क्ड टू देम दैट, टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु डेयर्ड टू टेक योर एम्पायर्स हॉस्टेज, सो यू टेल मी कि what I should
गिफ्ट द पर्सन हु टुक माई मोस्टेज। तुम्हारे राजा का जो मुझ को उखाड़ेगा या छुएगा, टच करेगा, उसको क्या रिवार्ड देना चाहिए, क्या उसको पनिशमेंट देना चाहिए। क्या पनिशमेंट होगा ना, उखाड़ने की दुस्साहस करेगा, जो मुझ छूने की दुस्साहस करेगा। सो व्हाट शुड आई पनिश देम दैट पर्सन। आफ्टर हियरिंग दिस क्वेश्चन ऑल कोर्टियर्स वेयर सरप्राइज्ड। सभी आश्चर्य में पड़ गए कि भला ये क्या क्वेश्चन है। द कोर्टियर्स वेयर शॉक्ड एट द थॉट। सभी शौक में आ गए एकदम से कि ये क्या प्रश्न है, ये कैसी सोच है राजा की कि जो मूंछ खींचेगा, क्यों खींचेगा, किसकी ऐसी दुस्साहस है कि राजा के मूंछ को टच करे। तो ये थॉट पे सब अवाक रह गए, एकदम से शॉक हो गए, कुछ शब्द नहीं सूझ रहे थे कि क्या जवाब दो। Only the most foul criminal would dare to touch the king. शहबाज खान spoke up. शहबाज खान था कोई वहाँ उनका राज दरबार में, तो he replied that only the foul criminal, मतलब very cruel criminal. Foul criminal means very cruel criminal will can dare to touch your mustache. जो बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा, दुस्साहस रखेगा कि चलो राजा के मूंछ को पकड़ लें। My lord, this villain should be mercilessly flogged to death. अब बोल रहे हैं माई लॉर्ड, उनके आदर में बोल रहे हैं लॉर्ड। दिस विलेन मतलब ये क्रिमिनल जो है, विलेन आप लोग जानते ही हो, जो पिक्चर में हीरो होता है एक विलेन होता है, तो हीरो का काम अच्छा होता है, विलेन जो है क्रिमिनल पर्सन होता है ना, बदमाश आदमी होता है। तो विलेन, दिस विलेन शुड बी मर्सीलेसली, मर्सी करना मतलब किसी पे दया करना, तो काइंडलेसली आप उस पर दया भाव दिखाए बगैर, फ्लॉग्ड टू डेथ। फ्लैग जानते हो ना, फ्लैग मतलब झंडा फहराना, फ्लैग होस्टिंग होता है, तो वहीं से ये शब्द आया है फ्लॉग्ड, मतलब कि लटका दीजिए उसको, डेथ उसको मौत की घाट उतार दीजिए, उसको सजा दे दीजिए, मौत की घाटी उतार दीजिए ऐसे विलेन को, ऐसे क्रिमिनल को। beheaded in full public view। अब दूसरे जो है, दूसरे व्यक्ति मुल्ला दो पियाजा। मुल्ला दो पियाजा का भी नाम बहुत ग्रेट है, काफ़ी जगह इनके भी नाम के चर्चे होते हैं मुल्ला दो पियाजा के। तो उन्होंने कहा कि beheaded in full public view योर ऑनर, योर ऑनर और जैसे मिलॉर्ड, ये सब जो है आदर सूचक वर्ड है, किसी के रेस्पेक्ट में, राजा महाराजा के रेस्पेक्ट में। जना बहा, जहाँ बना, ऐसे बोला जाता है ना, आप लोग कभी नाटक वाटक देखते होंगे या कभी कोई स्टोरी पिक्चर देखा होगा, तो जना बहा, महाराज, मिलॉर्ड, ये सब वर्ड यूज किया जाता है आदर में। तो यहाँ बोल रहा है कि योर ऑनर, ये उसको आप सर ही कटवा दीजिए, जो आपके मूंछ को छूने का दुस्साहस करता है, who will dare to touch your mustache or twat your mustache, you should have to cut their head, उनके हेड को ही काट दीजिए, in public view, पूरे पब्लिक में उसको घुमा दीजिए। Then the third one, Sadi Shah said, the villain should be thrown down from the fort or be hanged। अब तीसरा जो है सादी शाह, ये बताता है कि he give his opinion that criminal who touch your mustache you should have to throw from the fort। उसको किले से बाहर ही फेंक दीजिए, उसको किला के बाहर फेंक दीजिए, उसको आने की इजाजत ही नहीं है, भले मर जाए। और हैंग्ड मतलब या फांसी में चढ़ा दीजिए। किला तो कितना बड़ा बड़ा होता है, ऊंचा होता है, तो किला से फेंक दीजिए मतलब किला के नीचे फेंक दीजिए, वैसे भी मर जाएगा।
और किला से फेंक देने का मतलब कि अपने राजपाट से, अपने उस क्षेत्र से उसको निकाल बाहर कीजिए और या फिर उसे फांसी पे लटका दीजिए। मतलब कि मौत के घाट ही उतारना है जो भी ऐसी दुस्साहस करेगा राजा के मुझ को उखाड़ने का। एंड यू बीरबल, then the king asked to the Birbal, and you Birbal, what punishment do you suggest for this offender? Asked the emperor. Then Raja asked to the Birbal, what do you suggest me? What should I punish that type of people who dare to take my hostage? शाही आलम, शाही आलम भी बोला जाता है, आदर सूचक वर्ड है। राजा महाराजाओं के राज दरबार में ये सब वर्ड यूज किए जाते थे पुराने जमाने में। शाही आलम सेड बीरबल कामली, बहुत ही सॉफ्टली, वेरी सॉफ्टली ही सेड विथ रिस्पेक्ट टू द अकबर, आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स, हमें उसे मिठाई देनी चाहिए, हम लोग उसे मिठाई देंगे या हमें उसे मिठाई देनी चाहिए। The other courtiers gaped at Birbal, यहाँ gaped at word आया, मतलब कि not any word they have, they watch to each other without voice, वो अवाक रह जाना, सभी अवाक रह गए। gaped at Birbal, वो gap रह गया, हाँ ऐसे एकदम अवाक रह जाना, कोई शब्द नहीं सूझना। इधर अदर courtiers gaped at Birbal, बीरबल की तरफ देख करके एकदम आश्चर्य से, सरप्राइजिंगली he watched towards Birbal, they all courtiers watched towards Birbal. Had he gone mad? क्या ये पागल हो गया है? बीरबल जो है पागल हो गया क्या? Sweets for such a crime, ऐसे क्राइम के लिए अब ये बोल रहा है कि स्वीट बंटवाना चाहिए, स्वीट उसको देना चाहिए पनिशमेंट में। राजा पनिशमेंट की बात पूछ रहे हैं और ये बोल रहा है कि मिठाई खिलाओ उसको। मिठाई तो खुशी के अवसर में खिलाए जाते हैं ना। Surely this time Birbal was wrong. The all courtiers gossiped together that surely this time Birbal is wrong, because all time Birbal gave the answer very wisely and all become impressed by him na, but all hearing about sweets, the all are thinking that surely definitely this time Birbal is wrong, ये इस बार तो wrong है ही। Then Akbar frowned, frowned मतलब कि थोड़ा सा एंग्री हो जाते हैं अकबर। उसके बाद अकबर को जो है थोड़ा गुस्सा आता है। ये मिठाई की बात सुन करके सारे कोर्टियर्स, राज दरबार के जितने भी लोग थे, सभी को आश्चर्य हुआ कि क्या जवाब दे रहा है। राजा पनिशमेंट की बातें पूछ रहे हैं और ये तो मिठाई की बातें कर रहा है। तो देन आफ्टर हियरिंग हिज आंसर फॉर द स्वीट्स, बीरबल आल्सो बिकम सम एंग्री एंड डिड आई हियर यू राइट बीरबल, क्या जो तुम बोल रहे हो, क्या मैंने जो सुना वो सही है? डिड आई हियर यू राइट बीरबल, क्या जो मैं सुन पा रहा हूँ, जो मैंने सुना वो सच है, सही है क्या कि मिठाई बांट देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो मेरी मुझ को खाने की दुस्साहस करता है? देन he said, Akbar, he said, you consider giving sweets to be, he said, you consider giving sweets to be the right punishment for such a crime. तुम कंसीडर कर, तुम सलाह, कंसीडर करना मतलब सलाह देना। You are advising me to give the sweets of that person who did the crime with me, who took my hostage. ये एक क्राइम हो गया। राजा महाराजा के मुझ को कोई टच भी करे, कोई उखाड़ ले, ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। और तुम बता रहे हो कि मिठाई दे दो, तुम्हें कोई और जवाब नहीं सूझा? क्या
ये जो मैंने सुनी मिठाई बांटने की बात, ये सही है? तुम बोल रहे हो? ओनली इन दिस केस योर मैजेस्टी सेड बीरबल हम्बली। अब फिर बीरबल जो है बहुत ही पोलाइटली, वेरी पोलाइटली सेड टू द बीरबल अकबर दैट ओनली इन दिस केस सर योर ऑनेस्टी योर मैजेस्टी, बोल रहा है कि आपके राज दरबार में वो महाराज केवल इसी केस में ऐसा हो सकता है, इसी केस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्रिमिनल को आप, दिस इज नॉट अ बिग क्रिमिनल, he know he was very wise person na, so he know कि who can dare to touch the hostage of Akbar, that's why he think very deeply and then he give the answer. So he said that only this case, in this case sir, because who else but your beloved grandson would dare to take such a liberty with the king of kings. बोल रहे हैं क्योंकि कौन ऐसा होगा, who is except your grandson who dare to touch your hostage except your grandson, आपके जो है ग्रैंडसन के अलावा कौन ऐसी दुस्साहस करेगा, किसमें साहस है कि आपके मुझ को छू दे, आपके हॉस्टेज को टच भी करे। सो इट कैन ओनली लिबर्टी, जो फ्री है, जो फ्रीडम है, जिसको फ्रीडम मिला हुआ है छूने का, किसको, आपके पोते को, ही कैन ओनली टच योर हॉस्टेज, सो यू शुड गिव हिम स्वीट। अगर वो ऐसा कर रहा है तो ही इज सो बिलवेड फॉर एवरीवन एंड यू आल्सो, सो दैट्स व्हाई only in this case you should give that person, it is not a big crime, it is played like a play, वो खेल में ऐसा किया है, पोते ने, बच्चा है जो लविंगली चाइल्ड है, तो सो यू शुड गिव हिम स्वीट। अकबर बर्स्ट आउट लाफिंग, बर्स्ट मतलब, बर्स्ट का मतलब जानते हो ना, फट जाना, टायर बर्स्ट हो जाता है, मतलब टायर ब्राउन हो जाता है, फट जाता है, कोई भी चीज बर्स्ट हो गया, ट्रांसफार्मर बर्स्ट हो गया, जोरों की आवाज आई, बर्स्ट हो गया, बूम से आवाज आई, तो वैसे ही बर्स्ट आउट लाफिंग। अब वो सुन रहा था, कौन, केवल आपका पोता ही ऐसा कर सकता है जो आपका लविंगली है और जिसको फ्रीडम मिला हुआ है, तो आप उसको स्वीट दे दीजिए, उसके पनिशमेंट में स्वीट दे दीजिए। तो राजा को जोरों की हंसी आ गई, राजा को अचानक से पर्स एकदम हंसी छूट पड़ी एकदम कस के, हा 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 हा, यू आर राइट अगेन बीरबल। अब वो हंसते हंसते बोलते हैं कि वंस अगेन यू आर गिवन राइट आंसर, यू गिव मी राइट आंसर and very positive answer and very according to my mind, according to me, it was indeed that little rascal, ये तो वास्तव में it is definitely to go that rascal, rascal means ऐसे तो दुष्ट को बोलते हैं rascal, बट बच्चे को लोग प्यार से बोले ना, बहुत दुष्ट है ये बच्चा बहुत दुष्ट है, बहुत बदमाशी करता है, बहुत शैतानी करता है, तो यहाँ पे उसके लिए ये है अफेक्शनेट एक्सप्रेशन है, प्यार से उसको बोल रहे हैं कि दुष्ट कहीं का, बदमाश कहीं का, ऐसे बच्चे को बोल देते हैं। वहाँ पे एक्चुअली लोग नहीं बोलते कि तुम बहुत बड़े दुष्ट हो, बहुत बड़े बदमाश हो, प्यार की झिल्की होती है ये, प्यार से लोग बोल देते हैं, तो अफेक्शनेट एक्सप्रेशन होता है। तो वो बोल रहे हैं, इट वॉज इंडीड दैट लिटिल रास्कल हु ट्रेप्ड माय हॉस्टेज in this very evening। सो बोल रहे हैं कि वास्तव में ये वही दुष्ट बच्चा है जिसने मेरी मूंछों को उखाड़ा है, इस नाइट में, इस इवनिंग में मेरी मूंछों को टेढ़ा किया है। अंडरस्टूड? तो स्टोरी यही है, स्टोरी समझ में आ गई। अब डिटेल में मैं इसकी क्वेश्चन आंसर और ये करवा देती हूँ। अकबर और बीरबल की कहानियां बहुत सारी हैं। पहले जो है ये छोटे छोटे चित्रकथा मिला
करते थे हम लोगों के टाइम में। तो वो पढ़ आजकल तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तो कुछ टेलीविज़न पे आते हैं इस तरह के स्टोरी, आप लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। इससे बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आप ये स्टोरी जान जाओगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होता है। अंडरस्टूड? तो स्टोरी आज आप लोग समझ गए, तो आज के लिए इतना ही।